नौकरी और बिजनेस की बात करती रहे। मैं आज एक बात बताऊं जो मुझे किसी ने बताई। हंसने की बात नहीं है, बड़ी गौर करने की बात है। एक राजा था, राजा नहीं राजा किस्म का था, बहुत मालदार आदमी था। उसको बीमारी ऐसी हो गई कि उसके घर जमीन सब बिक गए उसकी बीमारी में। उसकी घरवाली पहले ही गुजर गई। एक बहुत छोटा लड़का उसके पास था, एक ही लड़का था। उसके पास कुछ नहीं रहा। बीमारी में जब सब कुछ खत्म हो लिया और वो मरने के लिए जा रहा था, तो उसने वो छोटा बालक बुलाया और कहने लगा कि बाबू, अब मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए। मैंने केवल 4 टके रख रखे हैं छिपा के, जो खर्च नहीं किए। ना तेरे पास घर है ना जमीन है। वे 4 टके अपने हवाले कर ले। अब मैं बचने वाला नहीं हूं, मैं जा रहा हूं मिनट 2 मिनट में। तो वो 4 टके उस लड़के को दे देता है और अपने प्राण छोड़ देता है। जब प्राण छोड़ देता है, उसके पिताजी के दाह संस्कार हो जाता है, तो वो उन 4 टकों को लेकर चल देता है। चूंकि उसके पास उस गांव में न घर न जमीन कुछ नहीं था, तो वो जाता है और किसी शहर के अंदर उसको दिन छिप जाता है। पैदल रास्ते थे, तो वहां पर वो कहने लगा भाई यहाँ कहाँ रुकें। तो किसी ने कहा कि एक भटियारन है वो रोक ले, लेकिन किराया ले रोकने का। उसने कहा भाई कितना किराया लेता है, बाहर रुकेंगे। तो क्या होगा, वो भटियारन का पता पूछ के भटियारन के पास जाता है और भटियारन से कहता है कि भाई मैं रुकना चाहता हूं यहाँ। तो भटियारन कहने लगी कि मैं तो 1 घंटे का 1 टका लेती हूँ ठहराने का। वो कहने लगा तेरे पास 4 टके हैं, 4 घंटे में रात भी नहीं कटेगी, मुझे क्या लाभ होगा, मुझे फिर भी बाहर ही जाना पड़ेगा। तो सामने एक बुजुर्ग हुक्का पी रहा था अपनी झोंपड़ी में बैठ के। उसने कहा ले मैं पहले वहां जाता हूं, जब इससे बात करूंगा। तो बुढ़े के पास जब जाके बैठा, राम करी उसने, बुढ़े ने उसे बैठाया और वो कहने लगा लड़का कि ताऊ जी मेरी कैसे ही रात कट जाए, कोई कहानी किस्सा सुना दो। तो वो ताऊ कहने लगा बुड्ढा के मैं कहानी किस्से तो सुना देता हूं, लेकिन एक कहानी का 1 टका लेता हूं। उसने सोचा कि कुछ कहानी लंबी होगी, चलो मैं 1 टका उसको दे दूंगा। उसने कहा जी सुनाओ। उन्होंने पहले 1 टका ले आओ। अब उसने उस थैलिया में से 1 टका उस बुड्ढे को दे दिया और बुड्ढा उस टके को रख के बोला कि भाई सुन कहानी। कि जी सुनाओ। कि यदि नौकरी टके की लगे तो कर लेनी चाहिए ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ। न्यू कहा अच्छा जी सुनाओ। न्यू कहानी खत्म हो गई। वो कहने लगा ये कहानी अच्छी खत्म हुई है। वो फिर उस भटियारन के पास जाके कहने लगा री हम तो परेशान हैं भाई, कैसी रोको हमें यहाँ, अरे कुछ किराया कम कर ले। क्योंकि मैं तो 1 घंटे का 1 टका लेती हूँ। उसने कहा रात अभी काफी है। वो फिर उस बुड्ढे के पास ही जाता है और कहने लगा कि ताऊ कोई ऐसा किस्सा सुना दे जो मेरी रात कट जाए। कि भैया किस्से विस्से कुछ नहीं, मैं तो एक कहानी का 1 टका लेता हूँ। उसने सोची चलो कुछ बात बनेगी, आपका शायद लंबी सी कहानी कह दे। उसने कही सुनाओ ताऊ जी, निकल आओ टका। उसने वो दूसरा टका उसको दिया कि जी सुनाओ। कि सुनो, जिसका हक है उसी को मिलना चाहिए, किसी का हक मारना ना चाहिए। यूँ कह जी सुनाओ। आगे कि कहानी खत्म हो गई। उसने कहा इसने तो 2 टके झाड़ दिए, मेरे पास 2 टके बचे हैं। वो फिर भटियारन के पास गया कि कुछ समय तो कटेगा, और फिर लौट के वहीं आया। वो कहने लगे ताऊ जी कोई और कहानी सुना दो कि ले आओ टका।
उसने टका दे दिया और कहानी शुरू करी कि भाई सुनो कहानी, कि जी सुनाओ कि कहीं पाप हो रहा हो तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए, उसको उगाड़ना नहीं चाहिए। न्यू कह जी आ गए, न्यू खत्म हो गई कहानी। उसने कहा मेरे पास 1 रुपया बचा है, इसका करूंगा क्या? भटियारे ने 1 घंटा पीछे लिखाड़ भी देगी, तो इस ताऊ कोई टका और दे दे, एक कहानी और कह देगा, मैं निबराम हो गए तो सोऊंगा, यहीं सो जाऊंगा। वो कहने लगा ताऊ मेरे पास 1 टका और है, एक कहानी और सुना दे। न्यू कह लाओ। उसने वो टका भी उस ताऊ को ही दे दिया और कहने लगे ताऊ जी सुनाओ कि भैया यदि कहीं भजन कीर्तन हो रहे हो और कोई तुम्हें बुला रहा हो, तुम कितने जरूरी काम से जा रहे हो, तुम्हें वहां 2-4 मिनट के लिए बैठ जरूर जाना चाहिए। न्यू कह जी आ गए, न्यू कहानी खत्म हो गई। वो कहने लगा मेरे टके सारे खत्म हो गए, अब तू निबराम हो गए, यहीं लौट जा, तेरा कुछ चुराएगा क्या जब तुम्हें भटियारे से डर रहा। उसने कह दिया कि ताऊ मेरे 4 टके खत्म हो गए, अब मुझे रात काटनी है यहाँ। न्यू ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं। अब वो सुबह को उठता है और सुबह उठ के कहता है कि भाई हमें काम चाहिए। तो वो ताऊ कहता है कि भैया यहां से थोड़ी और दूरी तय कर और एक राजा सबको काम देता है, तू वहां जाके अपनी अरदास लगा। अब वो पूछता हुआ वहां चला गया। अब वहां इतनी भीड़ थी काम वालों की कि उसका नंबर ही नहीं आया। अब उसे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, दूसरे दिन वो सो गया। जब वो राजा उठ के चला तो उसको निगाह पड़ी कि अरे ये तो यहाँ कौन सो रहा है। उसने उसको जगाया और कहने लगे भी तुम ऐसे कैसे सो गए? कि जी मैं कल का भी थका हुआ, आज का भी थका हुआ, मेरा नंबर ही नहीं आया। कि तुम क्या चाहते हो? भाई मैं नौकरी चाहता हूं। तो कहने लगे मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, लेकिन चलो जब तुम कह रहे हो तो हम तुम्हें 1 टका देंगे 1 महीने का, और हमारे घोड़ों की देखभाल करनी होगी तुम्हें, बताओ मंजूर है? उसके दिमाग में आई कि ताऊ ने कहा था कि यदि नौकरी टके की मिले तो कर लेनी चाहिए। उसने कहा ठीक है जी मुझे नौकरी मंजूर है। तो उसने अस्तबल में जो घोड़े बहुत कमजोर थे वहां उसकी ड्यूटी लगा दी कि तुम्हें इसकी देखभाल करनी है और 1 महीने के अंदर हम देखेंगे तुम क्या करते हो। वो उसमें मस्त हो जाता है, उनकी लीद हटाता है, उनका चारा पानी करता है, और जो राजा उसको दाना पानी दिया करता था उन घोड़ों के लिए, तो वो दाना पानी उन घोड़ों को ही खिलाता था। चूंकि उसको याद आ गई कि हक किसी का मारना नहीं चाहिए, ये घोड़ों को हक मिला है, घोड़ों के हक का है तो घोड़ों को ही खिलाऊंगा। अब उसने 1 महीना तक उन घोड़ों को वो दाना पानी पूरा खिलाया तो वो घोड़े बहुत हष्ट पुष्ट हो गए। अब जब महीने में 2-4 दिन रह गए तो राजा एक दिन कहने लगा कि भाई वो जो हमने टके वाला आदमी रखा था, आज हम उसकी जरा खबर ले लें, घोड़ों की क्या हालत है, कोई घोड़ा मरा नहीं है। उसने बताई तो है नहीं, वरना रोज कोई ना कोई घोड़ा मरता रहता था, क्या हालत है। तो वो वहां पहुंच जाता है अस्तबल में, और वो जब घोड़ों की हालत देखता है तो जो उसके अच्छे घोड़े थे उनके जैसी हालत उन घोड़ों की हो रही है। वो देख के बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि भाई ये बताओ तुमने ये घोड़े इतने अच्छे कैसे कर दिए? वो कहने लगा साहब मैंने इनकी सेवा करी है, आप जो दाना पानी देते थे मैंने वही खिलाया है, अपने पास से तो मैं कुछ खिला नहीं सकता। तो राजा को कुछ आभास हुआ कि अरे वे जो पहले नौकर के थे वे शायद दाना पानी इसका बेच लिया करते थे। उसने कहा ठीक है बेटे, हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाते हैं और आज से तुम अस्तबल में नहीं हमारे महल में ड्यूटी करोगे। उसने कहा जी ठीक है, मैं आपके महल में ड्यूटी कर लूंगा। अब उसकी तनख्वाह बढ़ा गई और उसकी महल में ड्यूटी लग जाती है। जब महल में ड्यूटी लग जाती है तो एक दिन राजा को कहीं बाहर जाना पड़ता है
अब रानी जो थी उस महल के नौकर से किसी से सेटिंग थी। अब रात को जब वो ड्यूटी दे रहा था अपनी, तो वो रानी और उसका नौकर उसने एक पलंग पे सोते देख लिए। तो उसके पास जो चद्दर थी नौकर के, उसने वो चद्दर उन दोनों को उड़ा दी और आप बराबर ड्यूटी देता रहा। अब जैसे ही उनकी आंख खुली तो उस रानी ने उस चद्दर को पहचान लिया, कह रहे ये तो नौकर की चद्दर है और नौकर ने इसका मतलब हमको देख लिया है। अब जब इससे पहले कि ये नौकर का कुछ राजा से बताए तो इस नौकर को खत्म करवा दे, उसने योजना बनाई कि भाई इस नौकर को सुबह होते ही फला किसी स्थान पर भेजेंगे और वहां आदमी सेट करेंगे। जैसे ही ये जाएगा इसका सिर कलम कर देगा और दूसरे आदमी को जो भेजेंगे वो इसका सिर लेके आएगा, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि हाँ भाई ये वास्तव में मर गया है। उसको कोई पता नहीं था, वो अपनी वफादारी के साथ ड्यूटी दे रहा था। अब जैसे ही दिन निकला तो रानी ने उस नौकर को बुला लिया और कहने लगी कि भाई तुम्हें आज हमारे एक काम से फला स्थान पर फला शहर में जाना है। काम तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सूचना देनी है कोई, वो जाते ही तुम्हारी सूचना समझ जाएगा। उसने कहा ठीक है जी। अब वो वहां से चल देता है तो माया सब भगवान की है। उसको कहीं रास्ते में भजन कीर्तन हो रहे थे और वो प्रसाद बांट रहे थे। वो कहने लगे भैया 2 मिनट के लिए रुक जाओ जा और प्रसाद लेके जाना। उसने कहा रे उस ताऊ ने ये कही थी कि यदि कहीं कोई रोके तो चाहे 2 मिनट दे देना जरूर चाहिए, यहाँ तो भजन कीर्तन हो रहा है। अब वो जैसे ही उस भजन कीर्तन में बैठा, वो भजन कीर्तन में इतना लीन हो गया कि सुनते सुनते उसको नींद आ गई, वो सो गया। अब उस रानी को ये चिंता हुई कि काफी देर हो गई, भाई पता मंगाया जाए वो वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। उसने अपने भाई को, रानी के जो महल में एक भाई था, उसने अपने भाई को भेज दिया उस स्थान पर जहां उस नौकर को भेजना था। अब वो नौकर का तो सो रहा है, उसका भाई उस स्थान पर पहुंचा और वो आदमी वहां तैयार था। जैसे ही वहां पहुंचा उसने तुरंत गर्दन उड़ा दी उसके भाई की। अब जब गर्दन उड़ा दी तो एक आदमी उसको लेने भी जाना है। अब उधर उस नौकर की आंख खुली, उसने कहा भाई टाइम बहुत हो गया और रानी इंतजार करेगी। वो उस नियत स्थान पे जाता है तो जैसा उसको बताया गया था वो उसके भाई की गर्दन को लपेट के झोले में रख के उसको दे देता है कि जाओ रानी को दे देना। वो लेके बेचारा चला आया वापस। अब जब वापस आता है महलों में तो रानी उसको देखती है, उसका खून खौल उठता है, भाई ये तो जिंदा है, इसका मतलब मेरे साथ किसी ने धोखा किया है। अब वो जैसे ही उसको खोलती है तो उसके भाई की गर्दन उसमें मिलती है, उसका भाई का सिर मिलता है। वो कहने लगे भाई ये क्या है, रोना पीटना शुरू कर दिया उसने। राजा ने कहा भाई सही सही बात बताइए, बात क्या है। अब रानी बताए कैसे। उसने कहा उस नौकर के से सही सही बात बता भाई, बात क्या है। कहा जी मुझे कुछ पता नहीं है, इस रानी ने मैं ऐसे ऐसे भेजा था और मुझे पता नहीं है कि इस थैले में क्या है क्या नहीं है। कि तुम्हें इतने दिन हो गए यहां नौकरी करते हुए, हमने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी, सही सही बात बताइए, हमारे जो है कुछ शक पैदा हो रहा है। तुमने घोड़े भी अच्छे किए, तुमने यहाँ भी ड्यूटी अच्छी दी और एक ये नई कहानी लाई कि इसका भाई तुमने मार दिया। वो बोला साहब मैंने कोई भाई नहीं मारा है, या तो उसको मारने वाले को बुलाओ, जहां से मैं लेके आया हूं उसको उसने दिया है। तो वो कहने लगे कि तुम सही सही बात बताओ। अब वो क्या बताया उसको तो पता नहीं था। उसने रानी पे को तलवार उठाई तो रानी ने अपनी हकीकत उगल दी कि ऐसे ऐसे बात थी। अच्छा, फिर उस नौकर के से कही रे सही बात बताओ, तुमने ये ऐसा क्या किया है काम।
वो कहने लगा जी मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे पिताजी मेरे लिए 4 टके छोड़ के गए थे और मैंने 4 टकों में 4 बात सीखी थी। पहली सीखी थी कि टके की नौकरी मिले तो कर लेनी चाहिए, वफादारी से करनी चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए। मैंने आपके यहाँ नौकरी कर ली। दूसरी मैंने बात सुनी थी उस टके में कि जिसका हक है उसी को मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं। तो जो भी आप घोड़े को दाना पानी देते थे मैं उन घोड़ों को ही खिलाता था, न मैंने बेच के अपना काम चलाया न मैंने कुछ किया, इसलिए आपके घोड़े अच्छे हो गए वो अस्तबल में। तीसरी बात मैंने ये सुनी थी कि यदि कहीं पाप हो रहा है तो उसको उगाड़िए मत, उसको ढक दीजिए, उस पर कपड़ा डाल दीजिए। तो ये रानी आपकी पाप में शामिल हो रही थी और वो पाप मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कथनानुसार अपनी जो चद्दर थी, मेरे पास कुछ और था नहीं, मैंने वो चादर इनको उड़ा दी। अब इसके पश्चात ये रानी बताया कि क्या काम है। तो रानी ने बताया कि इसकी बात बिल्कुल सत्य है और मैंने इस डर से कि मेरी बात ना खुले मैंने इसको मारने के लिए वहां भेजा था। फिर ये बच कैसे गया? तो वो बोला एक चौथी बात और है कि वो क्या है कि वो ये बताई थी उन्होंने कि यदि कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है और तुम्हें कोई रोक रहा है हाथ जोड़ के, तो चाहे वहां 2 मिनट रुक जाना चाहिए। तो वहां भजन कीर्तन हो रहे थे रास्ते में और मुझे उन्होंने रोक लिया। अब जैसे ही मैं वहां बैठा मुझे आ गई नींद। अब जब नींद आ गई तो मुझे पता नहीं फिर इसके आगे क्या हुआ। मैं तो फिर गया हूं वहां से जब आप खुल गई हैं। तो रानी कहने लगी कि मैंने अपने भाई को पता लेने के लिए भेजा था और उससे कह रखी थी कि जो भी यहाँ आए सबसे पहले गर्दन उड़ा देनी है। तो मेरा भाई गया, उसने गर्दन उड़ा दी। अपने को मैं बाद में गया तो ये गर्दन आपके साथ आ गई। तो ये किसी की बुजुर्ग की कही हुई बात, सुनी हुई बात समय पर काम आ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। ना तो नौकरी ठुकरानी चाहिए, टके की मिले टके की कर लेनी चाहिए, ना ही पाप को उगाड़ना चाहिए, ना ही किसी का हक मारना चाहिए। और यदि कोई बुला रहा है तुम्हें प्रेम से तो चाहे वहाँ 2 मिनट का ही टाइम दें, 2 मिनट का टाइम जरूर देना चाहिए। अब कहानी तुम्हें कैसी लगती है अपने मन में विचार करो और ये बातें अपने मन में धारण करने की कोशिश करो। मैं तो इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त करता हूँ, क्योंकि अब बालकों की छुट्टी हो गई है। तुमने कहानी की जिद करी तो मैंने कहानी सुना दी है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।